वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वमग्ने प्रथमः अंगिरा ऋषिः देवः देवानाम् अभवः शिवः सखा तव व्रते कवयः विद्वना अप्सः अजायन्त मरुतः भ्राजत दृष्टयः। तुम हे अग्नि प्रथम हुए अंगिरा ऋषि देवों के देव कल्याणकारी सखा, तुम्हारे व्रत में मेधावी कर्मों का ज्ञान रखने वाले प्रकाशमान ज्ञान या अस्त्र शस्त्र रखने वाले मरणशील मनुष्य उत्पन्न हुए। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 31वां सूक्त है। इस सूक्त की मंत्र संख्या 18 है। तो यह जो 31वां सूक्त है, इस सूक्त में कुल 18 मंत्र हैं। इसके ऋषि भगवान हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं। यह जो मंत्र है, यह जो सूक्त भी है, इसके जो ऋषि हैं वह हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं। और इस सूक्त का जो मुख्य विषय है, जिसे देवता भी कहा जाता है और दिव्य विषय भी कहा जाता है, वह है अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इसके छंद की संख्या इस प्रकार है। मंत्र 1 से 7 तक जगती, फिर मंत्र 8वां त्रिष्टुप और मंत्र 9 से 15 जगती, मंत्र 16 से 18 त्रिष्टुप है तथा स्वर मंत्र 1 से 7 तथा 9 से 15 का निषाद है तथा मंत्र 8 एवं 16 से 18 का देववत है। तो यह जो 31वां सूक्त है, इसका सूक्त परिचय यहाँ पर बताया गया। जैसा कि हमें ज्ञात है कि जो ऋग्वेद है वह पूर्णतः भगवान अग्नि पर प्रकाशित हुआ था और साथ ही साथ मंत्रों के साक्ष्य भी अलग अलग रहते हैं, जो कि इन मंत्रों के साथ लिखे हुए हैं। कि भगवान अग्नि को जो मंत्र दिखे, इसके साथ साथ जो ऋषि हैं अलग अलग हैं और जिन्होंने भी देखा। तो इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं, जो कि उन्होंने साक्ष्य दिया, यानी गवाही के रूप में उन्होंने इसे बताया कि हमें भी यह मंत्र योग दृष्ट हुआ कर। अब इस सूक्त में पूर्ण रूप से जो देवता या मुख्य विषय चला है वह है अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर जाने वाला। पूरे 18 जो मंत्र हैं वह अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही प्रमुख विषय यहाँ पर चला है। यहाँ पर इस मंत्र की व्याख्या यहाँ पर प्रारंभ होती है। तुम हे अग्नि प्रथम हुए अंगिरा ऋषि देवों के देव कल्याणकारी सखा। मंत्रांश है त्वम अग्नि प्रथमः अंगिरा ऋषि देवो देवानाम अभवः शिवः सखा। त्वम अर्थात तुम, अग्नि अर्थात ही अग्नि, प्रथमः अर्थात प्रथम, अभवः अर्थात हुए, अंगिरा अर्थात अंगिरा, ऋषि अर्थात ऋषि, देवः देवानाम अर्थात देवों के देव, शिवः अर्थात कल्याणकारी, सखा अर्थात यहाँ सखा है। तो इस मंत्रांश की यहाँ पर भाष्यकार ने व्याख्या की है, जिसे सरल भाषा में बताया गया है। जो भी जिन्होंने भी हमारे जो विद्वत जन हैं उन्होंने भाष्य किया है और उसे भी हम
समझते हुए और उसका हमारी भाषा में हम व्याख्यान भी करते हैं, जो कि हमने समझा है, क्योंकि वेद के हम सभी विद्यार्थी हैं। हम कोई महापंडित महाज्ञानी नहीं है, बल्कि वेद के विद्यार्थी हैं। और जो व्याख्या की गई है उसे हम सरल भाषा में समझ सकें, लोगों को समझा सकें, लोगों को आत्मसात हो सके और वो अपना जीवन सफल बना सकें वैदिक व्यवस्था को अपनाते हुए। तो यहाँ पर इस मंत्र को सरल भाषा में बताया गया है। इस मंत्रांश में कहा गया है, इस मंत्र में अग्नि स्वयं ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित तथा अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाले व्यक्ति को संबोधित किया गया है। उसे कहा जा रहा है कि अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाले से पहले तुम स्वयं ज्ञानवान हुए, तुम स्वयं समस्त बातों को जानने वाले तथा मानने वाले हुए। तुम्हें अन्य लोगों को कोई ऐसी बात नहीं बतलाना है जो तुम स्वयं ना जानते हो अथवा तुम स्वयं ना मानते हो। इसीलिए सर्वप्रथम तुम्हें ही उनका सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना है। तो इस मंत्र में आदेश दिया गया है कि आप यदि स्वयं ज्ञानवान होना चाहते हो तो आप अध्ययन करिए, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करिए और व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करिए। स्वयं अपने आप को पहले तैयार करना है, अपने आप को पहले अग्नि बनाना है, तब हम दूसरों को अग्नि बना सकते हैं या प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। हमको स्वयं को प्रकाशित होना है। जैसे कि ईशान परम परमात्मा स्वयं अग्नि है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशमान है, क्योंकि उसने वेद सृष्टि का संविधान प्रकाशित किया है। उसने वर्तमान भूत भविष्य सबको देखते हुए एक सेटअप बनाया है, एक जीवन व्यवस्था दी है। 20,416 मंत्रों का एक सेटअप बनाया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों का एक ग्रुप बना के हमें मंत्रांश की संख्या दे दी। तो वो स्वयं ईशान परम परमात्मा स्वयं अग्नि है और स्वयं मनीषी है, स्वयं विचारक है, और वह स्वयं ये जानता है कि मेरे जो बनाए हुए मनुष्य में किस प्रकार उसे जीवन जीने का साधन दूंगा और वह व्यक्ति अपना सुखमय जीवन बिता सके। तो वो स्वयं ईशान परम परमात्मा ने स्वयं अपनी स्वयं की शक्ति से उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया, और वह ग्रंथ जो है स्वयं अपने आप में एक जीवन व्यवस्था है, और वह वेद का ग्रुप के रूप में, एक उसके रूप में वो आपको संग्रहित करके दिया गया है, जिसे कि जीवन व्यवस्था कहा जाता है। ये ईशान के ईश्वर के मस्तिष्क में विचार में पूरी तरह पहले से ही था। जैसे कि नास्ति सूक्त में कहा गया, ना सत था ना असत था, कहाँ किसकी शरण थी। तो ये वेद मंत्र में मतलब ईशान अपने आप का परिचय दिया उसने, और स्वयं उसने ये कहा है कि जीवन व्यवस्था उसने दिया, लोगों को दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसके पास जो अनंत शक्ति है वह उसके बनाए हुए मनुष्यों को वो दे सके, वो जीवन सुख में जीवन जी सके, आनंद में जीवन जी सके। क्योंकि वो ईशान परमात्मा स्वयं सर्वांतर्यामी, स्वयं वो सकारात्मक सोच वाला है, स्वयं प्रकाशित है और स्वयंभू है। तो वह भी एक ऐसा उसने निर्माण किया जो कि अध्यक्ष परम पुरुष को, और परम पुरुष को उसके मस्तिष्क में उसने वेद फीड करके दिया। जब भी उसका प्रक्षेपण हुआ तो वो सृष्टि का अध्यक्ष बना और उसे वेद प्रदान किया, और उसे अग्नि बनने के लिए कहा गया। और वो इस मंत्र के आधार पर कहा गया कि तुम स्वयं सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अपने आप को तैयार करो, और अपना एक जो साथी है, जो भी द्वितीय व्यक्ति है,
उसको भी प्रकाशित करो और जितने भी जुड़ रहे हैं साथी उनको भी वैसे ही बनाओ।